वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को समझ आए SOPs को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। और हमें ये भी पता है कि अगर ये एहतियात ना की गई तो हमारे हॉस्पिटल पर प्रेशर बढ़ गया है, और अगर एहतियात ना की तो मज़ीद और बढ़ने वाला है। कोरोना का अगला मरहला मुश्किल है। ये महीना एहतियात से गुजार लिया तो वबा के असरात से बच जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर कौम को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकारी इदारे दिन रात काम करते थक चुके हैं। 13 मार्च से अब तक का कोई एक बयान दिखा दें जिसमें तजाद हो। दुनिया की किसी हुकूमत में कन्फ्यूजन नहीं थी तो वो हमारी हुकूमत थी। लॉकडाउन के फैसले कौमी सतह पर होने चाहिए थे। कोई नहीं बता सकता कोरोना कब खत्म होगा। आज दुनिया कोरोना बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन खोल रही है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, दोस्त ममालिक से मदद मांगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हमारी कलेक्शन का बड़ा हिस्सा माजी के कर्जों की अदायगी में चला जाता है। शर्म तब आई जब दूसरे मुल्कों ने कर्जा मांगा। मुल्क में वज़ीर आज़म बाप की तरह होता है और कौम उसके बच्चे होते हैं। जवाब उनसे मांगा जाए जो मुल्क को इस हाल में छोड़ कर गए। अमरीकी दौरे पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से कम खर्च किए। चीनी माफिया पर मुल्क के तमाम इदारे आपस में मिले हुए थे। टिड्डी दल पाकिस्तान में खतरनाक साबित हो सकता है। पूरी कौम मिलकर टिड्डी दल का मुकाबला करेगी। कश्मीर इशू एक ऐसा है जी कि मेरे ख्याल में ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया। हिंदुस्तान जो 8 लाख फौज वहां रख के उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, कभी भी हिंदुस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में वो कॉन्डेमनेशन नहीं है जो आज मिल रही है। मसला कश्मीर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका। ये सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत की इंतहा पसंद हुकूमत और थिंक टैंक्स का मकसद है पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जब गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया गया तो समझ जाना चाहिए था कि मोदी नॉर्मल आदमी नहीं। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। हम अब अमन में शिरकत करेंगे, जंग में नहीं। आज ट्रंप हमसे दरखास्त कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करे। हमारा वज़ीर आज़म इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। अगर इलेक्टेड होता, जमहूरी तरीके से इलेक्टेड होता तो एक एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता। मकबूजा कश्मीर के अवाम से पूछे कि क्या आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब रहा है, वो आपको जवाब देंगे। आपका फॉरेन पॉलिसी बुज़दिलाना रहा है। वज़ीर आज़म की तकरीर में सच नहीं था। हुकूमत की नालायकी की वजह से कोरोना वबा फैल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो सिंध में हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के पास पहले रोज़ और 3 माह बाद भी कोई प्लान नहीं। अगर वज़ीर आज़म मुंतखब होता तो उसे अवाम के बचाने का ख्याल होता। आपकी खारजा पॉलिसी कठपुतली खारजा पॉलिसी है। आपने मोदी की सियासी मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को मनाज़रे का चैलेंज। इस हाउस को इतना अनपढ़ ना समझें, यहाँ पे कुछ लोगों को पता है। अपने तारीख के सबक जो हैं इनको सुनाए, हमें ना सुनाए, खुदा का वास्ता। मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज लंदन क्यों बैठा हुआ है, वो यहाँ कैद क्यों नहीं है? जब मेरिट की बात करते हैं तो सनाउल्लाह को झूठे केस में अंदर किया जाता है, उसके ऊपर हीरोइन डाली जाती है, और जो अरबों रुपए का गबन कर गया वो जाके लंदन में जाके याशी कर रहा है। वज़ीर आज़म ऐवान को अनपढ़ ना समझें, यहाँ पर आकर हमें तारीख जोग्राफिया के लेक्चर्स ना दें। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले मुल्क को मजीद तबाही से बचाना है तो इस वज़ीर आज़म से जान छुड़ाना होगी। जहांगीर तरीन लंदन में बैठा अयाशी कर रहा है, क्या ये है रियासत मदीना का मेरिट? वज़ीर आज़म साहब पानी सर से गुजर चुका, हमारे साथ किसी भी जगह मनाजरा कर लें। ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आज़म के उसामा बिन लादेन को शहीद कहने पर भी शदीद तनकीद। साहब ने जो आज तकरीर की है, भाई जाता नहीं है कि अभी देखना मुराद खान चले जाऊंगा।
यार मुराद खान साहब कर लें कट्ठी थोक का जवाब दे दें, जो है दो बंदों का इकट्ठा खान साहब जवाब। आप अपनी तकरीर जारी रखिए। ये ठीक है जनाब। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद वफाकी वजीर मुराद सईद की जवाब देने की कोशिश। मुराद सईद बोले, ऑपोजिशन से एक और हुकूमत से एक बोलेगा का उसूल तय हो चुका। पैनल ऑफ चेयर ने हुकूमती अरकान को रोककर ख्वाजा आसिफ को बोलने की इजाज़त दे दी। दूसरी जानिब लीगी रुकन डॉक्टर इबादुल्लाह ने फिर गैर पार्लिमानी अल्फाज कह दिए। स्पीकर असद कैसर ने डॉक्टर इबादुल्लाह का माइक बंद कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले, जब हमारी क़यादत पर कीचड़ उछाला जाएगा तो जवाब भी आएगा। तमाम दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए कौमी हिमायत के साथ अपना फर्ज अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी और वार कोर्स के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम रियासती इदारों का मजबूत होना जरूरी है। मुल्क में देरपा महफूज माहौल देने के लिए पाक फौज हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। हुकूमत की मौशी पॉलिसी और मुस्तकबिल का विजन क्या है, बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल उठा दिए। पूछा, 1 लाख मजदूर मशरक़े वस्ता से वापस आ रहे हैं, उन्हें कहाँ खपाया जाएगा? क्या हुकूमत का कोई प्लान है? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, हमारी सेहत और तालीम बैठी हुई है, बज़ाहिर कोई इदारा काम नहीं कर रहा। हुकूमत अवाम के मसाइल कैसे हल करेगी? जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा, अवाम को रोटी, पेट्रोल, तालीम, सेहत और रोजगार की ज़रूरत है। क्या पंजाब में कोई वज़ीर आला और हुकूमत है? कोरोना वायरस मजीद 148 जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 3903 हो गई। 4044 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,92,970 तक जा पहुंची। 3003 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अब तक 81,307 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी कोरोना से सेहतियाब हो गए। कोरोना पर स्मार्ट हिकमत अमली। लाहौर के मजीद 7 इलाके सील। DHA, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी में मुकम्मल लॉकडाउन। कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों की फहरिस्त में पहले से शामिल एरियाज में भी बदस्तूर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सख्त निगरानी जारी। शहरियों के घरों से बिला ज़रूरत निकलने पर पाबंदी आयद। सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स ओपन। मुल्क भर में 543 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया। 35 SOPs डिजाइन किए हैं और लोगों को आगाही दी जा रही है। मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की आलमी इदारा सेहत के रीजनल डायरेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुलाकात। डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया, SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। रीजनल डायरेक्टर WHO की हर तरह के ताउन की यकीन दहानी। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में मुफ्त कोरोना वायरस टेस्ट सर्विस का आगाज। यौमिया 65 अफराद के कोरोना टेस्ट मुफ्त होंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने इफ्तिताह करते हुए कहा, अलामात की बुनियाद पर शहरियों के टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। कोविड टेस्टिंग लैब में तमाम अमला, आलात और सामान मौजूद है। खलीजी ममालिक से तमाम पाकिस्तानियों को 2-2.5 हफ्ते में वापस ले आएंगे। मोमिन खुसूसी मुईद यूसुफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी है। 26 से 30 जून तक 270 परवाजें वतन आएंगी। तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग होगी। कोरोना अलामात पर सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने पायलट्स के जाली लाइसेंसों का नोटिस ले लिया। DG सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब। अदालत उस्मा ने पूछा, बताया जाए पायलट्स को जाली लाइसेंस कैसे और क्यों जारी हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वजीर हवाबाजी का बयान सुनकर हैरत हुई। तमाम जहाज चलते फिरते मिसाइल लगते हैं। PIA और निजी एयरलाइंस के सरबराहों की भी आइंदा समाअत पर तलबी।
मुबैना जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने जाली लाइसेंस वाले कप्तानों की लिस्ट के लिए DG CAA को खत लिख दिया। एयर मार्शल अरशद मलिक कहते हैं जाली लाइसेंस वाले पायलट्स को जहाज उड़ाने की भी इजाजत नहीं देंगे। दूसरी जाने PIA मुलाजमीन को हड़ताल पर उकसाने पर पाल्पा के जनरल सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में जाली सर्टिफिकेट पर पायलट्स भर्ती किए। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा अल्लाह ने ये शर्फ भी इमरान खान को दिया कि ऐसे 262 पायलट्स को पकड़े और सजाएं दे। वज़ीर आज़म को एक एक चीज़ ठीक करना पड़ रही है, फिर ये कहते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान, हर महकमे में करप्शन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तवानाई के शोबे में $2.4 अरब की सरमायाकारी आएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक आज बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान में पानी से बिजली बनाने की बहुत सलाहियत है। दरामदी फ्यूल से बिजली बनाकर मुल्क पर जुल्म किया गया। के केस की समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आप हमें कमेटी में क्यों लाना चाहते हैं? एग्जीक्यूटिव का काम है, इसे अपना काम करने दें। वकील के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने पूछा, अगर अदालत कह दे पेट्रोल की किल्लत नहीं है तो क्या ये जिम्मेदारी हम ले लें? वजारत एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, कानून में कहीं पाबंदी नहीं कि वो इंक्वायरी ना करे। जब तक FIR नहीं होती आपको मसला नहीं होना चाहिए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ऑपोजिशन पर कोरोना वबा का भी कोई असर नहीं हुआ। ऑपोजिशन रहनुमा पहले भी तनकीद बराए तनकीद करते थे और आज भी उसी रविश पर चल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद, कहा अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन बाजी में ही जिंदा है। पंजाब हुकूमत ने 10 साल के बाद पहली बार रिकॉर्ड गंदम खरीदी है। राजा परवेज अशरफ की नैब रेफरेंस में बरियत की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सहोवाल रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। राजा परवेज अशरफ ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरी करने की इस्तदा की थी। साबिक MD पेप्को ताहिर बशारत चीमा, सेक्रेटरी वजारत पानी और बिजली शाहिद रफी भी बरी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद कमी कर दी। शरह सूद 7% की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक का कहना है महंगाई और मुआशी सुस्त रफ्तारी को मद्देनजर रखते हुए शरह सूद में कमी का फैसला किया। वो हमारी कमेंट थी। मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। वज़ीर आज़म ने कौमी असेंबली में एक बार फिर हुकूमत की कोरोना पॉलिसी का भरपूर दिफा किया। हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। ये सारी हमारी NCOC का कमाल है कि वो उन्होंने पूरी स्टडी करके अपने मुल्क की कंडीशंस में जिस तरह हम चले। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कोरोना से बचने के लिए एहतियात पर जोर दिया। जो अगला फेज है स्पीकर साहब, ये मुश्किल फेज है। ये मुश्किल इसलिए है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को समझ आए कि SOPs को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। जब क्लस्टर्स होते हैं हमें पता है ये बीमारी फैल जाती है, तेज़ी से फैलती है, और हमें ये भी पता है कि अगर ये एहतियात ना की गई तो हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ गया है, और अगर एहतियात ना की तो मज़ीद और पड़ने वाला है। वज़ीर आज़म ने कहा टिड्डी दल से नुकसान हुआ लेकिन इससे मुतल्लिक कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
मसला कश्मीर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। ये सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जब गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया गया तो समझ जाना चाहिए था कि मोदी नॉर्मल आदमी नहीं है। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देकर पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। हमारा एक आइडियोलॉजी के खिलाफ मुकाबला है। ये एक हिंदुत्वता, एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट, एक फैशिस्ट, एक नाज़ी इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी का मुकाबला है। वो पाकिस्तान को समझते नहीं है कि ये कोई मुल्क जिससे कोई उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वो हमें एक पूरा प्लान कर रहे हैं कि इस इशू को हम आगे बढ़ लेके जाएं। मेरे ख्याल में ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया। हिंदुस्तान जो 8 लाख फौज वहाँ रख के उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, ये अनसस्टेनेबल है। हमारी पॉलिसी थी कि हम अमेरिका की जंग में शिरकत नहीं करेंगे। हम सिर्फ पीस टॉक्स में, हम अमन में शिरकत करेंगे, हम जंग में शिरकत नहीं करेंगे। जब भी जो डोनाल्ड ट्रंप मिला है, इज्जत दी है उसने कोई हमें कोई कहा नहीं कि जो मेरे लिए बल्कि रिक्वेस्ट करता है कि हमारी मदद करो अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया। उसामा बिन लादेन को शहीद कहने पर पीपल्स पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म पर शदीद तनकीद। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तफ़ा नवाज कहते हैं उसामा बिन लादेन को शहीद करार देकर इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके। माजी में इमरान खान तालिबान के पाकिस्तान में दफातर खोलने का मुतालबा करते रहे। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास पहले रोज और 3 माह बाद भी कोई प्लान नहीं है। अगर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता तो उसे अवाम को बचाने का ख्याल होता। आपकी खारजा पॉलिसी कठपुतली खारजा पॉलिसी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास पहले रोज और 3 माह बाद भी कोई प्लान नहीं है। अब अपना हेल्थ सिस्टम, हमारा वज़ीर-ए-आज़म इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। अगर इलेक्टेड होता, जमहूरी तरीके से इलेक्टेड होता तो एक एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता। आज भी ये तकरीर मेरे लिए नहीं था, आज भी ये तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब के लिए नहीं था। ये तकरीर सिलेक्टर्स के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सख्त तनकीद। मकबूजा कश्मीर के अवाम से पूछे कि क्या आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब रहा है, वो आपको जवाब देंगे। आपका फॉरेन पॉलिसी बुज़दिलाना रहा है, आपका फॉरेन पॉलिसी एक कठपुतली का फॉरेन पॉलिसी रहा है। आप पाकिस्तान की वाहिद वज़ीर आज़म हो जिसने मोदी का कैंपेन चलाया है, जिसने पुलवामा का हमला के बाद कहा कि वज़ीर आज़म मोदी बनेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली भी मुस्तरद कर दी। मान लो कि हमने पाकिस्तानियों के लिए अपने हॉस्पिटल्स में इजाफा करना है, ICUs में इजाफा करना है। अब कैसे कह सकते हो कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसी को नाकाम करार दिया। उनका कहना था टिड्डी दल ने